प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। सब लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग आइए संभाषण शुरू करते हैं। 7 बजे का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ज्वरांकुश रस का है, क्योंकि अभी ज्वर के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि ज्वरांकुश रस को कब किस अवस्था में देना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट भी बना दिया हूँ। और आइए, और क्या है ना कि ज्वरांकुश महाज्वरांकुश रस, ऐसे अगर देखें ग्रंथों में तो 45 टाइप्स के ज्वरांकुश रस बताए हैं। तो मैं आप लोगों को रस योग सागर का एक पार्ट बताऊंगा और दूसरा मैं रस चंडांशु का बताऊंगा, क्योंकि नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग उसमें कंटेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले मैं रस चंडांशु में जो ज्वरांकुश रस या महाज्वरांकुश रस बताया वो मैं बताऊंगा। और ज्वरांकुश रस और महाज्वरांकुश रस में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं बताऊंगा। तो पहले हम रस चंडांशु में क्या बताया है कि शुद्धम सुतम विषम गंधम धूर्त बीजम त्रिभी समम चतुर्भिश्च समम व्योषम चूर्णे कृत्य निधापयेत दंत भांडे अथवा श्रांगे काष्टे नैव कदाचन। मतलब इसमें क्या है कि पारा लेना है, गंधक, वत्सनाभ, ये तीनों भाग, संभाग लेके धतूरा का बीज और सभी के बराबर त्रिकटु लेना है, व्योश लेना है। सभी को एकत्र करके अदरक का रस और नींबू के रस की साथ साथ भावना देना है और उसका खल करना है। और उसके बाद में 1/4 से हाफ गुंजा इतना मात्रा की गोली कर लेना है। मैं फिर से बताता हूँ। शुद्ध गंधक लेना है, शुद्ध पारा लेना है, वत्सनाभ लेना है। इन सबको घोटना है, पहले कज्जिली बना के वत्सनाभ डाल के घोटना है। धतूरा का बीज और त्रिकटु ये एकत्र करके अदरक का रस और नींबू का रस इसकी साथ साथ भावना देनी है। जब हम भावना दे के फिर इसकी गोलियां बनाते हैं तो 1/4 से हाफ गुंजा की ये गोलियां बन जाती है। तो रस चंडांशु में इसका फल श्रुति दिया है। गुणधर्म क्या है कि वात श्लेष्म जुरे देयम द्वंद्वजे वा त्रिदोषजे रसेन श्रृंग वेरस्य जंबिरस्यातवा पुनः गुंजाद्वयं च जीर्णे अस्मिन् दद्धि भक्तं प्रयोजयेत् एक द्वि त्रिदिनेर् हन्या ज्वरान् क्रमेण तु महाजुरांकुशो नाभ रसोयम शंभु नोदिता। मतलब यह वात कफज ज्वर में सबसे बढ़िया काम करता है। द्वंद्व ज्वर जैसे कि वात कफज, पित्त कफज, वात कफज, द्वंद्व ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। सन्निपातज ज्वर में बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके बारे में और क्या बता रहे हैं कि ज्वरांकुश रस और महाज्वरांकुश रस ये वैद्य वांग में जितने भी ग्रंथ है उसमें 45 से 50, कुछ लोग वैद्य लोग बोलते हैं कि 45 है, कुछ लोग बोलते हैं 50, इसमें अलग अलग नाम से हैं। और थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। तो मतलब क्या क्या कंटेंट्स अलग अलग वो हम बाद में बात करेंगे। तो ज्वरांकुश और महाज्वरांकुश में थोड़ा सा फर्क है। महाज्वरांकुश में हेमश्री नाम का चूर्ण जो है वो थोड़ा ज्यादा है। और ज्वरांकुश रस का जो उपयोग है वो वातज ज्वर, कफज ज्वर, वात कफज ज्वर, विषम ज्वर में ज्यादा होता है। और दूसरा बात है कि ज्वरांकुश रस जो है, अंकुश का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अंकुश में, कंट्रोल में लाने वाला, ज्वर को अंकुश में लाने वाला। तो अजीर्ण से लेके साथ में अन्न अन्न सेवन तक जितना भी ये साथ में सेवन करने से जो ज्वर होता है उतना तक जो भी ज्वर होता है और पचनेंद्रिय पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ के ज्वर उत्पन्न होता है तो उसमें ज्वरांकुश रस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और वेदना जिनमें सहन नहीं होता है, बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है और चंचल प्रकृति के लोग रहते हैं, उनको ज्वरांकुश रस देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। दूसरा बताया कि सर्वांग कंप हुआ, मतलब शिवरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्वर एक पैटर्न में नहीं हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। मतलब कभी 97 हो रहा है, 97.5 एकदम लो हो रहा है, फिर उसके बाद में 101 हो रहा है, फिर 103 हो रहा है फ़ारेनहाइट। तो ज्वर जो है ना उसका इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रहा है। उसमें ज्वरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। जिसको नींद नहीं आ रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बार बार छींके आ रही है, कफज टाइप का है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पूरा बॉडी जो है वो एकदम स्टिफ हो गया है, उसमें अच्छा काम करता है। पूरा बॉडी एक हो रहा है, जिसको हम सर्वांग मर्द कहते हैं, उसमें अच्छा काम करता है। जिसमें हेडेक हो रहा है और चेस्ट में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पूरे बॉडी में जैसे चींटियां आ रही है, टिंगलिंग हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर जो नस पे नस चढ़ती है, स्पाजम होता है, क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, उसमें अच्छा काम करता है। फिर कान में आवाज आ रही है, दांत चिपक रहे हैं, जिस तरह से अपस्मार में होता है, दांत से दांत चिपक रहे हैं
और बहुत ज्यादा झटके आ रहे हैं, झटके वाला जो आक्षेपक ज्वर है उसमें अच्छा काम करता है। वेदना असह्य हो रहा है और बहुत ज्यादा व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, और ड्राई कफ में भी ये काम करता है, और जो बलगम वाला खांसी होता है उसके साथ में जो ज्वर आ रहा है उसमें दोनों में काम करता है। और थोड़ा थोड़ा उल्टी हो रहा है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, अंग पे रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फिर उसके बाद में प्यास लग रही है, बार बार आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, और ऐसा लगता है कि पूरा घर घूम रहा है, ऐसा होता है, पूरा घर घूम रहा है, पूरा दुनिया ऐसे घूम रही है, ऐसा भ्रम हो रहा है। फिर बड़बड़ बड़बड़ बहुत ज्यादा होता है, यूरिन का कलर बहुत रेडिश हो गया, ब्लैकिश हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में गुब्बारा जैसा हो गया, उसके बाद में जम्हाई बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये सब में, या फिर रोगी अनकॉन्शियस हो गया, मूर्छित हो गया, तो इन सब में बहुत अच्छा ये फायदा करता है। और बॉडी बहुत ज्यादा जड़ हो गया, ज्वर का वेग जो है वो मंद है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, ये सब लक्षण जो है ना, ये अपने आचार्य लोगों ने बहुत रिसर्च करके लिखा है। फिर उसके बाद में मुंह से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके बाद में नौशिया फील हो रहा है, मुंह से कफ बहुत ज्यादा प्रसेक हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रहा है, फिर पेट ऐसे भरा हुआ है, और सब ज्वर में ही हो रहा है। फिर उल्टी आ रही है, मतलब कि कफत ज्वर के सारे सिम्टम हो रहे हैं। फिर उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गर्म चीज सेक ले, मतलब ब्लोअर या हीटर लगा लिया, गर्म चीज से सेक लें। उसके बाद में वेदना कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह से कफ वाता ज्वर में ऐसे गीला कपड़ा लपेट लिया, स्तमित हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रहा है, और नींद बहुत ज्यादा आ रही है, जड़पना बहुत ज्यादा हो रहा है, पसीना नहीं आ रहा है, हाथ पैर वगैरह में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। इस समय ज्वरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर मतलब फीवर, फीवर को अंकुश करने वाला, रोकने वाला अंकुश। जैसे कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको किनारे पर लगाने के लिए एक ऐसे अंकुश होता है, वो लगा दिया तो नाव जो है वो समुद्र में आगे नहीं बढ़ पाता है, वो किनारे पे रुका रहता है। तो वो अंकुश जो रहता है ना, उसी तरह से ज्वर को रोकने वाला अंकुश। विषम ज्वर में, संतत ज्वर में, ये जो रक्त वाला जो ज्वर होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जो कंटिन्यू रहता है ज्वर, सतत संतत सतत, सॉरी सतत संतत, ऐसा जो है। तो रसगत ज्वर ज्वर रहता है, 24 आवर्स जो ज्वर कंटिन्यू रहता है, उसमें काम करता है। और कभी कभी ज्वर जो रहता है 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन जो रहता है, जो रसगत ज्वर रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस लगता है, और बहुत ज्यादा प्यास लगती है। गर्म पानी पीने से वो थोड़ा प्यास कम होती है, शुंठी या लवंग थोड़ा मुंह में डालने से थोड़ा प्यास कम होता है। फिर उसके बाद में कुछ जो अन्य दुष्ट ज्वर होता है, आज ज्वर आया फिर एक दिन नहीं आया फिर तीसरे दिन आया, अन्य दुष्ट ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद में इसका प्रयोग जब करते हैं तो अजीर्ण के वजह से जो ज्वर हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आम का भी पचन करता है, पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन होके जो ज्वर हो रहा है, अग्निमांद्य है, रुचि है, और कोई भी काम करने में इच्छा नहीं हो रही है, कोई भी चीज देखने से इच्छा ही नहीं हो रही है, टीवी देखने का भी नहीं कर रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा पेनफुल है, और लूज मोशन हो रहा है, ऐसे जो ज्वर रहते हैं, या विषमकालिक ज्वर है, तो इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ज्वरांकुश रस जो है वो रस योग सागर में भी बहुत अच्छा बताया। उसमें ज्यादा द्रव्य नहीं है, उसमें त्रिकटु है 40-40 ग्राम की मात्रा में, और जो शाबर सिंह होता है, जो हिरण होता है साबर सिंह, उसका जो सिंग होता है उसका भस्म 1 किलो ले लिया, और जो ये पान का पत्ता होता है वो ले लिया, तुलसी का स्वरस ले लिया, और तुलसी का स्वरस और पान के पत्ता का स्वरस निकाल के त्रिकटु और सामर सिंह के भस्म में घोट दिया और गोली बना दिया। तो इसकी 3-3 भावना देके बना दिया, तो यह ज्वरांकुश रस ऐसा रस योग सागर में बताया है। दूसरा, ये जो रस योग सागर में बताया शाबर सिंह और त्रिकटु वाला, सुंठ मरीच पिपली वाला, और मतलब इसमें तुलसी के रस की भावना और पान के पत्ते के रस की भावना, तो ये कफ दोष पे बहुत अच्छा काम करता है। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु पे इसका काम होता है। स्वेदवा पे बहुत अच्छा ये काम करता है, पसीना बहुत अच्छे से लाता है। और प्राणव स्रोतस पे, रसव स्रोतस, रक्तवा, मासवा, अस्थिवा, मज्जावा, स्वेदव स्रोतस पे बहुत अच्छा काम करता है। और ये मधु और कटु रस होता है, मधुर और कटु रस युक्त उष्ण विरह मधुर विपाकी होता है। ये आप तत्व का शरण करता है, जहाँ आम दोष में बहुत पानी, आम आप दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जलीय तत्व बढ़ा है उसको ये कम करता है, अग्नि और वायु आकाश को ये बढ़ा देता है।
तो ये ज्वरांकुश रस जो रस योग सागर में, ये हर तरह के ज्वर में काम करता है। जो श्रम के वजह से, वाताधिक्य के वजह से ज्वर होता है उसमें काम करता है। जो सर्दी जुकाम, वात कफत ज्वर, जो सर्दी जुकाम खांसी, छोटे बच्चे को जो बोन्स का रिकेट्स रहता है विटामिन डी की कमी की वजह से, उनको बार बार बुखार आता है, पैर दुखता है, अंग दर्द होता है और जीर्ण ज्वर रहता है, उन सब में ये महाज्वरांकुश रस या ज्वरांकुश रस बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर का हमेशा फीलिंग रहता है कि अंदर ही अंदर बुखार है, उसमें काम करता है। और जिसमें कफ जमा हो गया है और वातावरण बदलने की वजह से, जैसे बारिश हो गया या बादल छा गए, या फिर जहां पर लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, कभी कभी गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि सफोकेशन होता है और वहां पर भी ज्वर आने लगता है, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो और नाड़ी की गति जो है, पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। और इसमें तीव्र औषधि देते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयां देते हैं, कुचला वगैरह की दवाइयां देते हैं, कुनैन वगैरह की, कम होता है लेकिन वो फिर से बढ़ जाता है, दुर्बलता वगैरह बढ़ जाती है। तो ज्वरांकुश रस एक में इतना बढ़िया दवाई है। और जो छोटे बच्चे हैं उनका वजन बढ़ाने के लिए भी, ज्वर को साइड में रखिए, जो छोटे बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है उनको भी ज्वरांकुश रस देते हैं ना, तो अग्नि को बढ़ा के और ये वजन बढ़ा देता है। और साथ में इसमें हमें जो कैल्शियम के जो अपने द्रव्य हैं, जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म और ये सब, कामदुधा रस, ये सब जब दे दिया ना तो और अच्छा फायदा हो जाता है। ज्वरांकुश रस में जो श्रृंग जो है ना, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एक तरह से कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो काम करता है। त्रिकटु है वो दीपन पाचन कार्य करता है। इसलिए छोटे बच्चों को जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट की कमी की वजह से, जो ऑसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ये ज्वरांकुश रस इस युक्ति से देने के लिए वृद्ध वैद्यों ने बताया है। और इसका मात्रा जो है वो 2-2 गोली दें, सुबह शाम खाने के बाद दें, गर्म पानी के साथ, शहद के साथ या दूध के साथ दें। सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे दें, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसमें सर्दी है, प्रतिशाय है, सांस की तकलीफ है, खांसी है, उसको थोड़ा थोड़ा चाटन के रूप में मुहुर मुंह देने से भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ये किसको नहीं देना चाहिए? जिसमें फीवर कम नहीं हो रहा है, ये सब देने के बाद उनको नहीं देना है। और दूसरा है कि जिनको बहुत ज्यादा अजीर्ण है, अपचन है, हमने लंघन नहीं करा है और हमने डायरेक्ट ये दे दिया। अभी जो मैंने पहले वाला बताया रस चंडांशु वाला, वो रस कल्प है, पारागंधक वाला योग है, वो हम दे सकते हैं। लेकिन ये जो रस योग सागर में पारागंधक नहीं है, तो जिनको अजीर्ण है उनको बिना लंघन कराए ये नहीं देना चाहिए, सामर सिंह त्रिकटु वाला। अपचन है और ऐसे में बिल्कुल नहीं देना है। दूसरा है कि नहीं तो बाकी अगर अवस्थाओं में देखें तो ज्वरांकुश रस जैसा कोई भी व्याधि प्रतिनिधि कोई और दवाई नहीं है। दूसरा है कि ज्वरांकुश रस नाम से बहुत सारे और भी बहुत सारे योग हैं, जो हमारे पास जो दुर्लभ ग्रंथ, जो बहुत सारे जो मुस्लिम अटैक्स हुए, बहुत सारे जैसे कि तुर्क लोग आए, फिर मुगल लोग आए, हुण आए, बहुत सारे लोग जो आए जो बाहर से आए, उन लोगों ने नष्ट कर दिए। तो ऐसे ग्रंथकार ऐसे बताते हैं कि हजारों ऐसे और भी बहुत सारे योग थे जो ज्वरांकुश रस से उस टाइम पे प्रचलित थे। तो इसीलिए अभी तो 45 से 50 इतने ही टाइप्स के हमें अवेलेबल हैं। और ये बताया गया है कि ये रिकेट्स में जो बच्चों का हड्डी का बीमारी रहता है, रिकेट्स, हड्डियां कमजोर रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। साबर श्रृंग वाला है। दूसरा है कि जो थोड़ा बहुत हल्का बुखार आ रहा है तो 3-3 गोली लघु मालिनी वसंत के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। और जिनको सर्दी जुकाम है उसमें भी ज्वरांकुश रस को लक्ष्मी नारायण रस के साथ देना है। या और अगर सांस फूल रहे तो श्वास कोठार रस, श्वास का चिंतामणि रस के साथ देना है। मतलब हमें कैसे भी कॉम्बिनेशन में देना है। दूसरा क्या है कि चंद्रामृत रस के साथ खांसी के साथ देने से फायदा होता है। जिनको रिकेट्स है, रिकेट्स को मराठी में मूर्धूस बोलते हैं, उसमें हड्डियों में ताकत ही नहीं रहती है, तो वो हमेशा बच्चे कमजोर रहते हैं, तो उसमें ज्वरांकुश रस, शतावरी कल्प और प्रवाल पिष्टी या फिर प्रवाल पंचामृत के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको सर्दी जुकाम हमेशा रहता है तो ज्वरांकुश रस के साथ लक्ष्मी नारायण रस, लघु मालिनी वसंत देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जो लोग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एस्पिरिन जैसे पैरासिटामोल में बहुत ज्यादा दिया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिनको भी सर्दी जुकाम इन्फेक्शन हो गया तो वह किडनीज को खराब करता है। और ये मॉडर्न डॉक्टर्स को भी पता है
कि ज्यादा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देने से किडनी डैमेज जरूर होता है। ये सभी को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। इस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश होके जर्नल्स में है। लेकिन आयुर्वेद का जो जोरांकुश रस है, ये कभी भी, एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है भी, और दूसरा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है अगर अच्छे तरह से बनाया गया है तो। और दूसरा क्या है कि जोरांकुश रस केवल ऐसे भी खिलाया जाए तो इससे पूरे बॉडी का देह का बल बढ़ता है। कृष व्यक्ति को बार बार, जिनको इम्यूनिटी वीक है, जिनको बार बार सर्दी जुकाम दमा हो रहा है, तो उनको वासा पाक के साथ या नवजीवन रस के साथ या नागरादि कषाय मतलब शुंठियादि कषाय के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से जो छोटे बच्चों का बड़ी बड़ी हड्डियां रहती हैं, उनका पोषण न होने से अंदर की जो मज्जा और शुक्र का वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उनको ना कैल्शियम के बहुत सारे ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो उसमें वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं। लेकिन आयुर्वेद का जो जोरांकुश रस है, इसमें जो मैंने बताया शाबर श्रृंग का, ये नेचुरली शाबर श्रृंग का भस्म होता है, उसको भस्मीकरण किया जाता है। तो ये और इसमें कैल्शियम का बहुत ज्यादा, कैल्शियम और फॉस्फेट रहता है। ये तुरंत एब्जॉर्ब होकर तुरंत ही बोन्स को ताकत दे देता है, समान से समान की वृद्धि होती है। और इसमें अल्प प्रमाण में लौह का भी तत्व रहता है, तो ये एचबी लेवल को भी अच्छा रहता है। साथ में नवजीवन रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। छोटे बच्चों को जो खजूर है, बादाम है, उसको घिस के देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ कुछ लोग छोटे बच्चों को, जैसे कि अभी ये सीजन चल रहा है वसंत ऋतु, या फिर जो ठंडी का सीजन होता है, तो श्वास का अटैक आता है, अस्थमा का अटैक आता है, ब्रोंकिया निमोनिया वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जोरांकुश रस को पहले से ही दे देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ में हम लोग श्वासकाश चिंतामणि रस या चंद्रामृत रस या त्रिभुवन कीर्ति रस या फिर रस सिंदूर या समीर पन्नग रस, ये थोड़े दिन दे दिया ना, तो उनको ये चीज नहीं आएगा। इसको हमें ध्यान में रखना है। और छोटे बच्चों का जो टाइम रहता है वो कफ का काल रहता है, पहले से हमने ये शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और ये जो रांकुश रस है ना, ये हम जब बना लेते हैं तो 1 साल तक अगर इसको अच्छे से रखा जाए तो ये खराब नहीं होता है, इसकी पोटेंसी अच्छी रहती है। दूसरा क्या है कि यह रसायन के रूप में बहुत अच्छा माना जाता है, वेदना का नाश करता है। वातज ज्वर, कफज ज्वर, पित्त ज्वर, द्वंद्व ज्वर, मलेरिया से उत्पन्न होने वाले ज्वर, एक दिन में आने वाला ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थिक ज्वर, संतत ज्वर, सतत ज्वर, उसके साथ में पतले दस्त होना, अपचन होना, पेट में वायु बढ़ जाना, पेट फूल जाना आदि विकारों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। जो वात प्रधान ज्वर रहता है, जिसमें कभी ठंडा बहुत ज्यादा ठंडी बज के बुखार आ रहा है, कभी ज्वर ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, नींद नहीं हो रही है, शरीर जकड़ गया है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, सारा वात के सिम्टम होते हैं। पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, माथा पे दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, देह में आलस है, दांत बंद जा रहे हैं, बार बार रोकटे खड़े हो रहे हैं, मतलब रोमांच हो रहा है, मुंह का स्वाद नष्ट हो रहा है, बद्ध कोष्ठता हो रही है, यूरिन का कलर रेडिश और ब्लैकिश हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में पूरा पेट फूल जा रहा है, आधमा नाटोप हो रहा है, फिर सूखी खांसी होता है, फिर इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है बच्चा, बच्चा या कोई भी जिनको वात प्रधान ज्वर होता है, तो तुलसी रस और मधु के साथ देने से, जो अंकुश रस देने से अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफ प्रधान जो ज्वर होता है, जिसमें शरीर जकड़ जा रहा है, ज्वर भीतर ही भीतर बना रहता है, शरीर में आलस्य रहता है, अंग टूट रहा है, अंग मर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कपड़ा हटाने पे ठंडा मालूम होता है, जी मिचलाता है, मुंह में पानी भर जाता है, पेट में भारीपन रहता है, उल्टी आती है, और आग के पास सूर्य की रोशनी में रहने की इच्छा होती है। ऐसे जो कफत जो ज्वर रहता है, उसमें शहद के साथ देने से यह कफ विकार से उत्पन्न होने वाले उपद्रव भी शांत हो जाते हैं और कफत ज्वर भी शांत हो जाता है। इस तरह से कफ वाता जो ज्वर रहता है कि शरीर गीला बन रहा है, जोड़ों में दर्द है, गर्दन और सिर में दर्द है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, देह भारी हो रहा है, मस्तक भारी हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, खांसी आ रही है, उसी तरह से पसीना नहीं निकल रहा है, शरीर में दाहा लक्षण हो रहा है, अदरक, तो ऐसे में अदरक और मधु के साथ मिलाकर देने से ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से संतत ज्वर, सतत ज्वर में बहुत अच्छा ये काम करता है। और जो रस चंडांशु में जो बताया कि कज्जली डाला हुआ है पारागंधक का, वो कीटाणु नाशक है, एंटीफ्लेमेटरी काम करता है, कोष्ठ का दोष का नाशक है, योगवाही है। वत्सनाभ जो डाला है वो ज्वर नाशक है, और जो पल्स रेट बढ़ा हुआ है उसकी गति को शमन करने वाला है, वेदना शामक है। फिर इसमें धतूरा का बीज है, वो पीड़ा नाशक है, वात नाशक है, और आंतों के पित्तल स्राव को रोकने वाला है, कफग्न है, त्रिकटु पाचक है, अग्निदीपक है, पसीना लाने वाला है, उत्साह बढ़ाने वाला है, आलस्य का नाश करने वाला है, अग्नि प्रदीपक है। तो इस तरह से ये योजना की गई है। रस चंदन आप लोग जब भी खरीदते हैं, जो अंकुश रस, महाजोर अंकुश रस,
तो उसका जो ग्रंथाधार क्या है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है, उसको देखिए और उसके कंटेंट्स देखिए, और फिर आप लोग को और मजा आएगा कि हम जो दे रहे हैं उसका क्या एक्शन हो रहा है बॉडी में। और सिम्टम्स को भी एनालिसिस करना चाहिए कि ये वात कफत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। फिर आप लोग का क्वेश्चन होगा कि पित्त ज्वर में देना चाहिए कि नहीं, तो जरूर दे सकते हैं। पित्त ज्वर में इसमें वत्सनाभ है, त्रिकटु है, तो इसको ध्यान से देना है तो आंवला का रस या मुरब्बा के साथ दे सकते हैं, या चंदन के साथ दे सकते हैं, मतलब पित्त शामक द्रव्य की इससे पित्त का प्रकोप ना हो, उसको ध्यान में रख के हम लोग दे सकते हैं। अभी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है ज्वरांकुश रस से? डॉक्टर मनीषा मैम, आपने ज्वरांकुश रस दिया है? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। आप बताइए, आपने दिया है ज्वरांकुश रस? हाँ सर, मैं तो इसको चलाती हूँ ज्वर में, वाता ज्वर, कफा ज्वर में। वात प्रधान ज्वर में तो इसका बहुत अच्छा कार्य है। और जैसे शरीर में जकड़ाहट बताया अभी, अंदर अंदर जलांश का प्रतीत होना, आलस आना, अंग टूटना, भारीपन होना, और हमेशा ऐसा लगता कि जैसे गर्म में रहे हम, उष्णता ही प्रिय है, तो उसमें अच्छा काम करता है सर। और कफ ज्वर में भी, वातज कफ ज्वर में तो इसका बहुत अच्छा रोल है सर। बच्छनाक बंधक और शुद्ध पारद है इसमें, तो एंटीपायरेटिक का भी काम करता है और एनाल्जेसिक का भी काम करता है सर। चितोप्लादी और इसके साथ मिला करके देते हैं कफत ज्वर में। गोदंती, चितोप्लादी और अमृता के साथ में इसको देते हैं, इसका अच्छा फायदा मिलता है जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कंचन मैम, आपने यूज किया है ज्वरांकुश रस, महाज्वरांकुश रस? प्रणाम सर। प्रणाम मैम, मैंने बताइए। हाँ, मैंने इतना ज्यादा तो नहीं किया है। जैसे मेरे पास ज्वरनाशक वटी होती है ना, ज्वरनाशक वात, तो हम लोग वही चलाते हैं सर। पर जैसे अभी मेरे पास समझो कुछ घर का पेशेंट है, या फिर आउट ऑफ स्टेट का है, या फिर कुछ भी, तो इस कंडीशन में मैंने जब इसे यूज किया था महाज्वरांकुश को, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे सर। बहुत बहुत कम एक्सपीरियंस, मतलब बहुत कम मैंने पेशेंट को दिया है, पर मुझे वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिले थे जी सर। पर बहुत आपने ये अच्छा बताया कि बहुत सारे ज्वरांकुश रस है, मतलब कि हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये मेडिसिन हमें बस एक ही टाइप की मिलेगी, पर आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया है कि आपको देखना चाहिए उसमें कंटेंट्स क्या है। मतलब 45 बोले ना आपने, शायद ज्वरांकुश रस मिलते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल से बनाए जाते हैं और अलग अलग कंटेंट्स रहेंगे। तो आगे के लिए हम ध्यान से, हम देख के ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। मतलब ज्वरांकुश रस भी ले रहा है पेशेंट, तो वो उसमें कंटेंट्स क्या है ये देख के ही देंगे सर। जी सर। और शशि मैम, और किसी को कुछ बताना है? ज्वरांकुश रस का प्रयोग किया है आप लोगों ने? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। मैंने अभी यूज किया था जब मुझे फीवर हो रहा था, तो मनीषा सिंह मैम ने ही बोला भी था कि महाज्वरांकुश के लिए, तो मैं गई थी, मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि त्रिभुवन कीर्ति वगैरह के बावजूद मेरा फीवर 103.6 वगैरह के लेवल के आसपास जा रहा था, तो फिर मैंने तब सर उसको ऐड किया था, तो रिजल्ट अच्छे हैं सर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मेरे फीवर होता है वो हमेशा ठंड लगती है, मतलब। और इस बार का जो फीवर था जिसमें मतलब 24 घंटे नींद आती रहती थी, मतलब नींद क्या आती रहती थी, प्रॉपर सोते ही रहते थे, ये वाली हालचाल थी। और मतलब अग्नि तो पूरी मंद थी, जैसे 5 दिन पूरा प्रॉपर लंघन हुआ था, क्योंकि पानी पीने का भी मन नहीं करता था, तो इस तरह का फीवर था, तो उसमें लिया था मैंने सर, तो मुझे अच्छा लगा। सर जयमंगल रस और ज्वरांकुश रस में मतलब कब यूज करना चाहिए इन दोनों को? कल्प है सर, और वो जीर्ण ज्वर में काम करता है। जीर्ण ज्वर और धातुगत ज्वर। धातुगत ज्वर मतलब जो ज्वर अंदर धातुओं में घुस गया है, ये काम जयमंगल रस। जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, कैंसर में जो इन्फेक्शन होता है उसमें, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वाली पैथोलॉजी है उसमें जयमंगल रस स्वर्ण कल्प है वो। जयमंगल रस का एक जगह बढ़िया यूज आता है। मेरे हस्बैंड को पिछले साल भी जब प्रॉब्लम हुई थी, मतलब वीकनेस बहुत लग रही थी, तो उनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम था, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया कि जयमंगल रस दो, तो जब मैंने उनको जयमंगल रस दिया था तो फिर उनको काफी आराम हुआ था।
तो इस बार तो मैंने देने को सोचा था, फिर कुछ लोगों ने मना किया, बट उस टाइम बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। तो मतलब मैं इन लोगों को समझ सकती हूँ ना, जिन लोगों को काफी पुराना मतलब हल्का हल्का सा, जैसे कुछ लोग के बदन में दर्द रहता है, बोलते हैं बुखार टाइप का बना रहता है, तो उन लोग को तो जयमंगल रस बड़े आराम से चला सकते हैं ना। बराबर। और जयमंगल रस में सर कोई प्रिकॉशन है, क्योंकि रस औषधि है तो कुछ सोचना है उसके बारे में कि ऐसे दे सकते हैं आराम से? खटाई मिर्ची मसाला ये सब नहीं देना है। ओके सर सर। एक चीज मुझे और बताना है कि मेरे पास ऐसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज वाले बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका हेतु जो रहता है जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसे जो जहाँ पे नर्व्स बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, मज्जा धातु तक वो ज्वर जाके और डैमेज कर चुका है, डीमाइलिनेशन कर चुका है, तो उसमें हिस्ट्री में क्या मिलता है, तो ज्वर हुआ था। तो ज्वर को उन्होंने डॉक्टर्स ने एलोपैथी के क्रोसिन, पैरासिटामोल 2-2 साल 3-3 साल खाए, एंटीबायोटिक्स और ये क्रोसिन वगैरह खाए, तो उसके वजह से ज्वर अंदर ही अंदर रह के और नर्व्स को डैमेज किया, ऐसा मिला। ऐसे कंडीशन में मैंने जयमंगल रस का प्रयोग किया, तो जो डीमाइलिनेशन है ना वो पूरी तरह से मतलब वो माइलिन नया बनता है जयमंगल रस से। उसमें मैंने और एडिशनल किया, स्वर्ण मकरध्वज, स्वर्ण मालिनी, लेकिन जयमंगल रस से भी पूरी तरह से मुझे अच्छा नहीं मिला। और उसमें बस्ती भी दिया मैंने, क्योंकि वो रुक्षता से बहुत मज्जा का क्षय हो गया बहुत ज्यादा, तो उसमें शीर बना, अभी मज्जा बस्ती ऐसे अलग अलग किया, बहुत अच्छा था। तो जहां पर मज्जा का जाता है वहां पे ज्वरांकुश रस, ये त्रिभुवन कीर्ति नहीं काम करेगा, धातुगत अवस्था में जयमंगल रस ही काम कर सकता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ना ये क्या होता है ना कि आप कल परसों से मैं कुछ और भी लेक्चर लूंगा कि दोष पाक क्या होता है और धातु पाक क्या होता है। ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कोष्ठ और शाखा गति क्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें और डिस्कस करना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। वो दोष पाक होना, धातु पाक होना, धातु पाक हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अरिष्ट सूचक लक्षण आते हैं कि मृत्यु पूर्वक सूचक कुछ लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इंद्रिय स्थान पढ़ के ऐसे नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा कि अरिष्ट सूचक लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से हमें डायग्नोस करना चाहिए कि पेशेंट इतने दिन में मरने वाला है और वो मर ही जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो सब मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, थैंक यू सर। अखिलेश तिवारी जी आप बताइए सर। तिवारी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैंड रेज किए हैं। जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। बोलिए बोलिए सर। सर बहुत बढ़िया बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली मैं तो सर बहुत यूज करता हूँ ज्वारंकुश रस को, और नवीन ज्वर, जीर्ण ज्वर दोनों में बहुत ही इफेक्टफुल है सर। लेकिन सिर्फ इसको ज्वारंकुश रस को नहीं देते हैं, साथ में लघु माल्य, सुदर्शन घनवटी, गिलोय सत्र के साथ देते हैं, तो सर बहुत ही मेडिकल इफेक्ट आता है। हर तरह के ज्वर में ये काम करता है। थोड़ा सा अनुपान को चेंज करना है, अगर पित्त प्रकृति का है, पित्त ज्वर अगर लग रहा है तो उसमें थोड़ा सीतोपलादी वगैरह को ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये महाज्वारंकुश रस और ज्वारंकुश रस का, महाज्वारंकुश रस महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, और ये ज्वारंकुश रस महंगा मिलता है, इसका इंग्रेडिएंट्स में फर्क है क्या ज्यादा? ज्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट में जो चीज ज्यादा बिकता है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। नहीं सर, ये वैसे ही जैसे महंगा होगा। शंखवटी भी है ना सर, शंखवटी का दाम ज्यादा है, महाशंखवटी का कम है। वैसे ही मृत्युंजय रस का भी कम ज्यादा दाम है, महामृत्युंजय का कम है। ऐसा क्या है सर? हम तो पढ़े थे, लेकिन अंतर तो है थोड़ा इंग्रेडिएंट्स में। जो चीज ज्यादा बिकता है वो महंगा कर दिया जाता है। हाँ सर, ये फीवर में तो बहुत अच्छा काम करता है। हम तो अपने घर में कभी भी एलोपैथ मेडिसिन 10 साल से कभी यूज ही नहीं करते हैं। हर तरह का फीवर मैनेज हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, और वो जो ठंडा पट्टी जो डालते हैं ना, वो डालना है। और ठंडा पट्टी के बारे में डिस्कशन हो रहा था ना कल, चूंकि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, फेसबुक के बाद देखे थे, तो पट्टी जो हम डालते हैं ना सर, तो पट्टी जो हम फॉरहेड पे डालते हैं, फिर गर्दन पे तो बहुत जरूरी है डालना, क्योंकि वहां पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, और जो ताप को, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और फिर एब्डोमेन रीजन पे और काफ मसल्स पे, अगर ये चारों जगह पट्टी डालते हैं ना,
और फ्रीक्वेंटली एक दूसरे चेंज करते रहना है, तो ज्वर कैसा भी हो बहुत जल्दी मतलब कम हो जाता है। बहुत अच्छा इफेक्ट है सर ये दवाई को, और साथ में अगर हम पट्टी उसको देते रहे तो जी हर तरह का ज्वर सर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। जी बहुत अच्छा। और सर जिनको विश्वास नहीं रहता है ना आयुर्वेद पे, उनको उनके लिए तो वो आप जो ये जो कौन सा है जो ये कौन सा है अभी बात कर रहे थे ना सर, कौन सा एक और दवाई का बारे में? जय मंगल रस। हाँ जी जी जी, जय मंगल रस। तो जय मंगल रस महंगी तो है, लेकिन ये भी बहुत एक्यूट रिलीफ देता है। जो लोग को विश्वास नहीं होता है ना कि आयुर्वेद दवाई से फीवर डाउन नहीं होता है, उनको बोलते हैं कि ये आप दवा लीजिए, तो उससे बच्चे को भी आराम मिल जाता है, जो बहुत अच्छा आराम मिलता है सर। लेकिन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है, सिर्फ सिंगल नहीं देते हैं, उसके साथ कैसे? गिलोय सत्व और सुदर्शन घनवटी को ऐड करते हैं। जी बहुत अच्छा इफेक्ट है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया आप बताए। थोड़ा सा इसमें और भी हम ऐड ऑन करेंगे। जी थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे अपना अनुभव शेयर करिए। किसी ने यूज किया है जोरांकुश सर रस? मुझे ये पूछना है, अगर मान लीजिए 2-3 साल के बच्चों को फीवर है और कई बार होता है कि इन्फेक्शन वगैरह आता है, हालांकि एलोपैथी लोग देते रहते हैं, तो मान लीजिए 3 साल के बच्चे को अगर मुझे जोरांकुश सॉरी जय मंगल रस देना हो, क्योंकि बार बार उसको फीवर आ रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, सारी तकलीफ हो रही है, तो उसमें मतलब फिर जय मंगल रस की कितनी डोज दे सकते हैं? जय मंगल रस वो एक गोली जो आता है ना, उसको हम्म लेके और हम्म हमारे सर लोग क्या करते हैं, एक गोली को लेके उसको कूट हम्म के और हम्म मिश्री डाल के उसकी 60 पूड़ी बना के और वो देते हैं। वो वैसा अच्छा, देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम एक एक गोली सुबह शाम देते हैं। नहीं 3 साल के बच्चे को एक गोली दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कूट कूट के उसको घोट घोट के बहुत ज्यादा घोट के फिर पूड़ी हम्म बना के तो ज्यादा फायदा करता है। मैम हाँ नहीं, हमने वो तो 6 पता है कि मंथ के बच्चे को दिया औषधियां है। हमेशा तोड़ करके ही देते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में क्रश करके ही देते हैं। लेकिन जैसे 3 साल का बच्चा है तो 1/4 डोज देना चाहिए, या ये चीज तो मेरे को था, क्योंकि दे बच्चों सकते को हैं। मैं कम चलाती हूँ दवाएं तो। चर्चा किया था बहुत सारे वैद्य लोगों से, उन्होंने कहा था कि बॉडी को हम्म जितना जितना ले लेता है बॉडी एब्जॉर्ब करता है, बाकी सब निकल जाता है यूरिन और हाँ स्टूल वो से। हाँ वो तो यूरिन से निकल जाता है। मैम हाँ। 6 मंथ के बच्चे में मैंने ये यूज किया है। हम्म लेकिन वही सर जो बता रहे हैं ना, उसको हम्म ऐसे टैबलेट को फाइन पाउडर बना लेते हैं खरल करके, और हम्म उसमें सीतोपलादी चूर्ण भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं, गिलोय सत्व ऐड कर देते हैं, और हम्म वो जो बोले मिश्री की धागी वाली मिश्री का पाउडर मिला हम्म करके और फिर देते हैं। हम्म बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कहेंगे कि छोटे बच्चे को यूज नहीं कर सकते, छोटे बच्चे के लिए कोई अलग सी दवा है। बस हम क्यों हम्म। पोटेंसी को थोड़ा ध्यान रखना है कि उसको कम कर दे और दूसरा एड ऑन कर दे, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसा होता नहीं, अब बताइए एंटीबायोटिक तो देता है ना, 0 ईयर्स के बच्चे को भी, 0 मंथ के बच्चे को भी एंटीबायोटिक दे देता है, तो हमारा एंटीबायोटिक तो दे सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी दवा दे नहीं, सकते हैं? हम अपना दे सकते हैं, मैं वो वाली बात नहीं पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी डोज के केस में, क्योंकि देखिए एलोपैथी वाले तो जो मनमानी करते हैं उनकी मनमानी हम नहीं कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी नहीं बात अगर मैं कहूँ मैम, तो। थोड़ा हम्म उसको क्या है ना, खरल करना है। खरल कर हम्म देंगे ना तो, और ऐसे भी बोला गया है कि जो भी स्वर्ण कल्प देते हैं ना, तो कोई भी टैबलेट फॉर्म में कंपनी बनाती है, उसको आप हम्म। थोड़ा खरल करिए, वो सूक्ष्मीकरण तो मैं जितना हमेशा करेंगे देती हूँ, उतना क्योंकि पोटेंसी उसके बढ़ पीछे एक जाता है। वजह है डॉक्टर साहब। अगर आप कई हम्म बार नोटिस करो, कुछ पेशेंट की लैट्रिन के रास्ते डायरेक्ट मेडिसिन निकल जाती है, और सस्ती हम्म दवाएं निकल जाए तो चलो समझ में आता है, जो महंगी दवाएं अगर ऐसे निकल जाती हैं वो काम हम्म, करेंगी नहीं, तो पेशेंट बोलता है। तो मैं तो गुग्गुलू के भी यहाँ तक की है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं जी गुग्गुलू की जी, भी प्रिपरेशन को तोड़ करके शहद के साथ पाउडर फॉर्म में बिल्कुल करा बिल्कुल। करके ही देती आप हूँ। तो बहुत सारे आप देखेंगे ना कि हम्म बैद्यनाथ जो भी लिखता है उसके पर्ची में लिखा रहता है अंदर में है कि गूगल हम्म को तो खास करके कर्स करके ही देना चाहिए या चबा के हाँ खाइए। और मेरे हाँ नाना अब जी बोलते ही थे, मेरे नाना जी हम्म बोलते थे कि जब भी कभी स्वर्णकल्प देना है तो बिना हम्म खरल किए हुए नहीं देना है। एक तो आप हम्म कम पोटेंसी में भी देंगे तो काम करेगा, और हम्म। उसमें कोई खराबी मतलब कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, उसको हाँ नैनो ऑब्वियस सी बात पार्टिकल्स है, में कर एब्जॉर्प्शन बढ़ लीजिए। जाता है, क्योंकि आप ये हाँ सोचो कि हाँ, कई कई अभी किसका, मैं जयमंगल रस का देख रही थी, किसका दाम है कि 150 रुपए एक टेबलेट का है। जी जी जी। ठीक है, अब 150 रुपए एक टेबलेट आपने दिया और पेशेंट के स्टूल के रास्ते निकल गया और काम भी नहीं किया, फिर पेशेंट कहेगा हम्म, जितनी महंगी दवा आपने लिखी है।
अब वो तो ध्यान भी नहीं दे पाता है ना, क्योंकि पाचन शक्ति सबकी इतनी कमजोर है, कई सारी चीजें दवाएं ऐसे ही निकल जाती हैं। तो वो जी मुझे पता है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह मतलब मॉडर्न में दे दो, या अस्थि पोषक बटी वगैरह भी कई बार ऐसे ही निकल जाती है। तो पेशेंट को बेटर तो नहीं, तो तरीका यही हम होता है। हम लोग को तो थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो कोई रखे वैसे हेल्पर को। और जब भी कोई मेडिसिन, खास करके ये स्वर्णकल्प की मेडिसिन देते हैं ना, तो उसको तो खरल में करके सूक्ष्मीकरण करके ही देना चाहिए। और ऐसे मैं कोई भी भस्म वगैरह भी, प्रवाल पिष्टी या जो भी यूज करता हूँ, तो एटलीस्ट उसको खरल करके ही, हमारा तो मतलब ये रहता है कि कम से कम 300 से 400 बार खरल में उसको करेंगे, उसके बाद ही देते हैं। और उसका रिजल्ट भी देखते हैं कि बढ़िया रहता है। ऐसे डायरेक्ट दे देने से और उसको खरल करके देंगे, उसका तो हमारे नाना जी बोलते थे कि उसका 2 गुना जो है 3 गुना बढ़ जाता है, उसकी पोटेंसी, कार्य शक्ति बढ़ जाती है। तो हम लोग को ऐसा ही देना चाहिए। अगर टाइम का अभाव है तो कोई हेल्पर रखिए, लेकिन ऐसे देने से ज्यादा फायदा करता है। हाँ, मैंने देखा है, बहुत सारे हैं पुराने वैद्य जो है तो सीधे बोलते हैं कि वो जी दवा जी। लिखते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आपकी दवा बन रही है, और प्रॉपर कूट काट कर देते हैं। मतलब कि वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही करते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा जानकार हैं वो प्रॉपर मर्दन संस्कार करके ही करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी कभी रेयर केस में ही वैसा है कि टेबलेट फॉर्म में, नहीं तो हम बिना कोई दवा को ऐसे बिना खरल किए हुए नहीं देते हैं। इवन की गूगल की बात कर रहे हैं ना, तो गूगल का भी कॉम्बिनेशन करके, और उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, सबको खरल करके पाउडर बना के ही देते हैं। और उसका रिजल्ट में हम देखे हैं फर्क आता है। खरल करके अच्छा मिलता है, डॉक्टर साहब, मिलता एक है, प्रॉब्लम होती है, बहुत मिलता सारे है पेशेंट डॉक्टर का होता साहब। है ना, ये आप टैबलेट खाने योग के जो पाउडर नहीं बनाते हैं ना, खाएंगे। जी योग जी बना के जो खरल करके देते हैं ना, उसका 10 गुना आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल और मैम, एकदम मैम, सही इसको, बोले। ये औषधि को जो अंकुश रस को यदि देने में दिक्कत हो रहा है, 1/4 बच्चे को देते हैं, इजीली देते हैं, सीतोपलादी चूर्ण के साथ मिला करके। इसमें आप और सौम्य बनाने के लिए तुलसी स्वरस और अदरक स्वरस को भी आप मिला सकते हैं, और थोड़ा गिलोय सत्व को मिला सकते हैं, सौम्य बना करके प्रवाल पिष्टी को डाल सकते हैं मैम, और बच्चे को दे सकते हैं। इसको बिल्कुल सुरक्षित है। मैं तो 7-8 माह के बच्चे को भी, 3 माह के बच्चे को भी मैंने प्रयोग किया है प्रवाल पिष्टी के साथ में। एक्चुअली मैं 2 जगह मैम ज्यादा रस औषधियों से बचती हाँ, हूँ, एक तो उसमें किडनी सिर्फ पेशेंट और तुलसी स्वरस, प्रेगनेंसी और और बच्चों में थोड़ा बच्चा सा। जैसे शहद भी नहीं ले पा रहा ना, तो माता के दूध के साथ भी दे दिया मैंने ड्रॉपर से, और सुरक्षित है। इसमें एक बार ज्वर का पाचन हो गया तो हमेशा के लिए व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो। हाँ जी मैम, इसमें क्योंकि जैसे मेरी देवरानी के टाइफाइड के बच्चे बार में बार ज्वर प्रॉब्लम हो आते हैं रही है, मैम, हाँ, तो विषम ज्वर मैं जैसे बार उसको बार आते हैं, सतत ज्वर हाँ आते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, सुदर्शन के साथ, सुदर्शन अर्क के साथ, अरिष्ट के साथ। और स्वतंत्र रूप से इसको दिया जा सकता है हर वैद्य को अपने पास। फीवर, कोल्ड, कफ ना ठीक करें हम तो फिर बताइए फिर क्या करेंगे। वो तो और है ही उसके लिए मैम, कहने बहुत को अधिक, फीवर कफ एंड कोल्ड बहुत ही मतलब आसान सी चीज होती है, बट अभी आप देख हाँ, रहे हो फोरम पर भी हर कोई रोज न रोज बता ही रहा और है कि तुरंत किसी के लोग यहाँ भी जाके फीवर चल डोलो रहा है। लेते हैं, अपना बुखार उतार लेते हैं, और उसका साइड इफेक्ट कितना होता है, उससे अरे तो मैम, बहुत अभी ज्यादा। डोलो वोलो काम नहीं कर रही है। अभी जो इस वक्त का फीवर नहीं है, जो मैंने फोरम पर भी बोला था, जैसे मुझे भी हुआ था कि जैसा बिल्कुल लग रहा था बिल्कुल, अभी कोरोना तो टाइप का। कोल्ड कफ और फीवर के बहुत ज्यादा क्रिटिकल आ रहे हैं, और उनको 2-2 हाँ महीने से, 1-1 महीने से ऐसे चल रहे हैं। हाँ, और बच्चों अभी का कफ तो वाले, वही हाल चाल है कि हाँ 15 मैम, दिन होता है, फिर 15 दिन कोविड होता है, वाले ही ऐसे ऐसे लक्षण करके। लग रहे हैं मैम, पूरे पूरे हाँ कोविड वाले लक्षण लग रहे हैं। हाँ, कल तो तो पूरे मेरे यहाँ ऐसे 4-5 पेशेंट थे, बहुत डर लग रहा था, मास्क भी नहीं पहन के आ रहे हैं, फ्री हैं, तो क्या हाँ करेंगे, वो तो देना है। पड़ रहा है। तो उस ज्वर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके साथ कालमेघ लीजिए, सुदर्शन चूर्ण लीजिए, गुदंती भस्म लीजिए, गिलोय सत्व लीजिए, प्रवाल पिष्टी लीजिए, सितोपलादी लीजिए। इसके साथ कंटेंट प्रकृति और उसकी वो देखते हुए आप योग बना के दीजिए, 100% लाभ मिलता है। और बहुत सारे अपने पास तो सब्स्टिट्यूट और भी बन गए हैं सिस्टम, हाँ जी स्पंज हाँ का, जी। इसका, उसका, सब सारी चीजें हैं, हम्म तो लाभ मिल रहा है मैम, श्योर। हाँ मैम, स्पॉन्जिंग वगैरह तो हम लोग बचपन से बच्चों को करते थे, और पहले आता भी था। अभी का जो भले नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे हाँ, याद है जब मेरा बेटा इसमें छोटा था ना तो मैं जैसे मुंह पहला का स्टेप स्वाद यही नहीं था। आना, बहुत मुंह का टेस्ट खराब हो जाना, मन नहीं करना, अनिच्छा होना, ये सब भी नहीं रहता। ज्वर जहाँ डाइजेस्ट हुआ तो हम्म हमारा लिवर भी प्रोटेक्ट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रोटेक्ट रहता है, और स्रोतों के माध्यम से हमारे सारे टॉक्सिन भी बाहर निकल जाते हैं। और आहार को थोड़ा सा लघु करते 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 देते हैं तो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं पेशेंट। जी जी मैम। मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, अच्छा, प्रणाम मैम। मनीषा मैम, आप ये खाली पेट देती हैं योग, या फिर कुछ थोड़ा बच्चों को खाने के बाद कुछ हल्का, मतलब नहीं कुछ नहीं सर, बच्चे खाली पेट कैसे रहेंगे,
थोड़ा हल्का लघु आहार तो देंगे ही ना। और जो बच्चा फीड पे है मदर के, उसको मदर का फीड होता है। और जो बच्चा आहार वाला है, जैसे 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का है, तो उसको लघु आहार दे करके फिर देते हैं। और मैम आप कितने दिन तक दे सकते हैं मैम इसको, योग को आपके मैं हिसाब से? 8 दिन सफिशियंट होता है सर, बुखार उखार उतर के बराबर। मैं तो 5 दिन का देती हूँ, ऐसे नहीं लगता है तो फिर 3 दिन का और ले लेना। वैसे 8 दिन का बनाते हैं, 8 दिन का नहीं बनाएंगे तो आपका सिस्टम भी नहीं चलता ना। 8 दिन का 16 पुड़िया बना के दीजिए सुबह शाम का, साथ में सपोर्टेड थोड़ा संशमनी बट्टी हो गया, मुकुटवादी गुलिका हो गया, वित्तुमारन हो गया, साथ में ये सपोर्टेड लगा दीजिए, थोड़ा सा आसवरिष्ट लगा दीजिए, बच्चे अरविंदासव लगा दीजिए, मैम बच्चों को अमृतारिष्टम तो लगा दीजिए। आशा या अरिष्ट में कौन सा देती हैं? आशा व अरिष्ट में क्या कौन सा सर तो देती उस दिन बताए थे सर आपको, अरविंदासव देते हैं सर, तो बहुत अच्छे से। आशावरिष्ट अमृतारिष्टम भी हो गया है, ड्रॉप के हिसाब से दीजिए, ज्यादा डाइल्यूट करके। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, शहद और तुलसी स्वरस और अदरक स्वरस मिला करके देते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही सफिशियंट है थैंक यू छोटे मैम। बच्चों। और बड़ों में तो अमृतारिष्टम दीजिए, सुदर्शन घन दीजिए, कालमेघासव दीजिए, और आप शंसमली बटी वगैरह इसमें साथ में इंक्लूड कर दीजिए। थोड़ा सा लाइम, हल्का सा विरेचन जरूरी है ज्वर में, तो अभी पत्ती का रात्रि काल दे दीजिए, या त्रिवितलेहम दे दीजिए, या त्रिफला गुगुल दे दीजिए, क्योंकि वाता ज्वर रहता है तो गुगुल कल भी अच्छा काम करेगा त्रिफला के साथ। और लघु आहार और कोष्ण जल और स्पंज करके आराम से ठीक हो जाते हैं सर। थैंक यू। प्रणाम मनीषा मैम, प्रणाम। हाँ मैम। मैम ये बच्चों को, जो बच्चे खाना ही नहीं खाते, 1 साल का 2 साल का, उनको ऐसे मतलब तीनों 1 साल टाइम 2 का साल के भी बच्चों को जबरदस्ती, कुछ तो सॉलिड आहार देते होंगे मैम। हाँ मतलब वो खाना जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, खाते ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलते। ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए मैम? टॉनिक वानिक क्या देना चाहिए? बच्चे खिलाया नहीं गया उनको प्रॉपर, इसीलिए। नहीं तो बच्चे तो खाते हैं, अब सबके थाली में घूम घूम के वो खाते हैं, थोड़ा 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 ऐसे। दाल का पानी दीजिए, थोड़ा सा मेरे भांजे दलिया का बना बेटा है ना करके। मैम, वो अभी 2 साल का है, उसको चारों टाइम जबरदस्ती उसका मुंह जबरदस्ती खोल खोल के खाना ठूसना पड़ता है, हेल्थ खाता ही कैसा है नहीं, मैम उसका? दुबला पतला ही है। हाँ तो उसको कृमि की चिकित्सा करिए ना मैम। कृमि। और मैम कोई टॉनिक वॉनिक देना हो तो क्या देना टॉनिक चाहिए? में अरविंदासव है नंबर 1, नंबर 2 अलग अलग है, अरविंदासव दे सकते हैं टॉनिक में, तो ये अच्छा काम करता है। और मैम इसको यदि 2 साल का है तो उसकी प्रकृति देखिए कैसा है, कफज है, वातज है, पित्तज है। वातज है मैम, कफ बहुत चुलबुला है। हाँ चुलबुला है तो उसके साथ बना करके आप योग दे सकते हैं मैम। कंटेंट बना, सीतोप्लादी भी सामान्य आप देंगे ना, और कृमि के साथ उसकी औषधि दीजिए, कृमि कुठार रस वगैरह चलाइए। और या विडंग आसव दीजिए, उसको ड्रॉप में दीजिए, रात्रि काल में दीजिए। थोड़ा सा अजमोदा का चूर्ण दीजिए, और थोड़ा सा ग्रहणी पे उसको काम करेंगे मैम, ग्रहणी पे काम करेंगे तो पूरा डाइजेशन परफेक्ट हो जाएगा। उसको लिवर टॉनिक दे दीजिए, लिवर वगैरह सिरप दीजिए, 2-2 चम्मच सुबह शाम पिलाइए। जी मैम। लिवोसिन भी आता है, वो भी अच्छा काम करता है, चरक का है एक, वो भी वाटर मिला करके और दीजिए उसको। साथ में सपोर्ट में फूड के साथ में ये सब देंगे तो उसकी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो हाँ एक्चुअली उसको कृमि है, कृमि दोष है, तो उससे फिर ग्रोथ भी रुकता है, फिर कई सारी डेफिशिएंसी भी उत्पन्न हो जाती है। तो मैं तो ज्यादा नहीं होता तो फिर बस्ती दे देती हूँ, क्लियर, खत्म काम, बस्ती और काय को रुचि देते बढ़ हैं? जाती है। जी बस्ती किस चीज का देते हैं? मैं वाइबिडन के साथ दे देती हूँ, इसके साथ मिला करके, क्षीरवला के साथ मिला करके दे देती हूँ। जी मैम। 15 ml 20 ml ऐसे दे देती हूँ। और नाभि पूरण करिए उसको थोड़ा सा खाने में, अजमोदा का चूर्ण का क्वाथ बना करके वो भी दीजिए 1 चम्मच, या जी फूड मैम। में मिला करके दीजिए, रुचि बढ़ाइए उसके खाने की, पेट का शोधन करके मैम। हाँ सिंपल त्रिफला सीतोप्लादी भी चलाएंगे ना, त्रिकटु भी चलाएंगे तो भी उसको डाइजेस्टिव प्रॉपर हो जाएगा। हाँ। अदरक का स्वरस, तुलसी का स्वरस, इसके साथ क्या मधु करना है? मिलाकर। ओ हट जा। जी मैम। थैंक यू मैम। सर ये त्रिफला सूक्ष्म त्रिफला में क्या अंतर रहता है? बस खरल का अंतर रहता है क्या? खरल और भावना दिया जाता है ना, अच्छा त्रिफला की क्वाथ की भावना दिया जाता है। अच्छा।
ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर वो मनीषा मैम ने अभी एक बोला वित्त मारण रस, वो क्या है? वेतु मारन गुलिका है मैम। वो वेतु मारन है। वेतु मैम मारन उसकी गुलिका एक्सट्रैक्ट है, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक भी है मैम। ये मैम उसका नाम एक बार टाइप करके कर देंगे उसमें ग्रुप में? हाँ मैम, हाँ मैम, मैं कर दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर 8:15 पे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।